तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज समाअत करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बारिश और बर्फबारी के बाद शिमाल बालाई बलूचिस्तान के बायस बेशतर इलाकों की राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। पंजाब और सिंध के बेशतर मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। खाने पीने की अशिया, दवाएं और दीगर अशिया लेकर 60 से ज्यादा छोटी गाड़ियों का काफिला जिला कुरम पहुंच गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम अम मुआहिदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला। कुरम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल किया जाएगा। पाकिस्तान में रवा साल पोलियो का पहला केस। KP के शहर डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट। गुज़श्ता साल मुल्क भर से पोलियो के 68 केसेस रिपोर्ट हुए थे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। रवा साल की पहली पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू हो रही है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। जिस दिन अरकान ने अपने हल्के के मसाइल पर बात करनी हो उस रोज़ भी वो क्वारम की निशानदेही कर देते हैं। मुज़ाकरात कानून सिंह की क़यादत ने कहा कि अपोजिशन को मामूल के मुताबिक काम नहीं होने देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल बुला लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। तमाम अरकान शरीक होंगे। मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी अरब और कतर के हम मनसबों से मुलाकातें। 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सदर ब्राइस सिनफी मुसावात अनीता जैदी से भी मुलाकात। ग़िज़ाइयत, सेहत और पोलियो के खात्मे में ताउन के इक़दाम पर गुफ्तगू। इंशाअल्लाह अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ उस वक्त तक खड़ा रहेगा। उनकी भरपूर सफारती, उनकी भरपूर अखलाकी मदद करता रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता और वहाँ पर आज़ादी का तनूनी हो जाता। अफवाज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। अनवेवरिंग कमिटमेंट। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की कमिटमेंट, दुआएं, तमाम हर तरह से वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनका साथ देने के अज़्म का यादा। आज़ाद कश्मीर के इलाके बिम्बर में खिताब करते हुए कहा, सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। IMF के साथ मुआहदे को पूरा करेंगे। डिफ़ॉल्ट से बच गए। आज पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ा है। वज़ीर आज़म ने बिम्बर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल बुला लिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। तमाम अरकान शरीक होंगे। मुल्की सियासत से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। लीगल मुशावरत ली है और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे।
no commissions, no negotiations. जुडिशल कमीशन बनने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इरफान सिद्दीकी का बयान। उमर अयूब ने कहा कि जुडिशल कमीशन ना बना तो अगले मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत वाज़ेह हैं, जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, जुडिशल कमीशन बना तो सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर नहीं, 35 पंक्चर, फॉर्म 47 और धरने भी इसमें आ जाएंगे। इरफान सिद्दीकी, अगली बैठक 28 जनवरी को लगने के बाद दस्तूर पुरुमीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। अगले 1-2 दिन में पीटीआई के मुतालबात का जवाब तैयार करके उनकी खिदमत में पेश करेंगे। पीटीआई उस पर गौर करे और हमारे साथ बातचीत करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की बातचीत। कहा, मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, रास्ता जब भी निकलना है ऐसे ही निकलना है। ये कोई तरीका नहीं कि हम आपके मुतालबात का जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब लेने को ही तैयार नहीं हैं। हमें भी इनके मुतालबात का मालूम था, फिर भी 3 इजलासों तक इंतज़ार किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मज़ीद कहा कि बानी पीटीआई खुद कहते थे कि प्रॉपर्टी टाइकॉन सबको काना कर देते हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने खुद जो किया उसके बाद तो वो अंधे ही हो गए। ये मामलात शहजाद अकबर के ज़रिए सेटल हुए और प्रॉपर्टी टाइकॉन को ब्लैकमेल करके जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया गया। पैका एक्ट में तरामीम का जिक्र करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया का बिगाड़ इससे कम सख्ती से ठीक नहीं हो सकता। अगर इसमें 20 तरामीम की भी ज़रूरत हुई तो हो जाएंगी। इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ तो अदालतें मौजूद हैं। कौमी असम्बली के इजलास में कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी शिजरा मनसब अली खरल ने पेश किया। कौमी असम्बली में मज़कूरा बिल डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पेश करना था, ताहम इनकी अदम मौजूदगी के सबब बिल पार्लिमानी सेक्रेटरी शिजरा मनसब अली खरल ने पेश किया। पैका तरमीमी बिल कम कौमी असम्बली में पेश। फेक न्यूज़ पर सज़ा 3 साल और जुर्माना 20 लाख तक करने की तजवीज़। केसेस की तफ्तीश के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और समात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला। सोशल मीडिया सारिफीन की शिकायत सुनने के लिए सोशल मीडिया कंप्लेन काउंसिल बनाई जाएगी। अरकान में सहाफ़ी, वकील और IT प्रोफेशनल शामिल होंगे। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ और अदलिया मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ मवाद, गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर इखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। पैका एक्ट तरमीमी बिल और ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किए। ज़ाब्ता फौजदारी में 108 तरामीम की तजवीज़। मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करने और मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तजावीज़ भी शामिल। PFUJ का पैका एक्ट 2016 में तरामीम की मजम्मत। कहा, ये तरामीम वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से धोखा है। तरामीम गैर ज़रूरी और आइन की रूह के खिलाफ हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि तरमीमी बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए। बिल का मुसविदा स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाए। अगर तरामीम वापस ना ली गई तो सहाफ़ी बरादरी मुल्कगीर एहतजाज करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि उनके नज़दीक जड़ांवाला जैसे अलमनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी खुद निभा रही हैं। अभी 50,000 मुस्तक़ ख़ानदानों को कार्ड जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसे 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। कार्ड के ज़रिए अक़लियतों को हर 3 माह बाद 10,500 दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मेज़बान के नाम से होम स्टे टूरिज़म प्रोग्राम का इजरा मनसूबा चित्राल, दीर, मानसहरा, एबटाबाद और स्वात में शुरू किया जा रहा है। मकामी अफराद को सयाहों की रिहायशी सहूलतों के लिए 30 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर का कहना है कि होम स्टे टूरिज़म प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मनसूबा है।
सेनेट खजाना कमेटी की एफबीआर को 6 अरब रुपए मालियत की 1010 गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मानवीवाला ने पूछा, एफबीआर ये गाड़ियां क्यों खरीद रहा है? वजारत खजाना के हुक्काम ने कहा कि गाड़ियां फील्ड अफसरान के लिए खरीदी जा रही हैं। सलीम मानवीवाला ने कहा कि क्या अब तक फील्ड ऑफिसर्स टैक्स लेने साइकिल पर जाते थे? सेनेटर फैसल वावडा ने इजलास के बाद मीडिया टॉक में कहा, एफबीआर को 384 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। क्या ये गाड़ियां इस शॉर्टफॉल की शाबाशी में दिलाई जा रही हैं? हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल बोले, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। कौमी असम्बली की कारमा कमेटी बराए IT ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ने बिल को रिश्वत के खात्मे और लोगों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा, डेटा एक जगह जमा होने का तासुर गलत है। इदारे डिजिटलाइज हो रहे हैं लेकिन सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते। इन्हें इसके लिए जंग लड़ना पड़ रही है। उमर अयूब ने बिल की मुखालिफत की। कहा, बताएं डेटा कैसे महफूज रहेगा? डेटा का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाएगा? नादरा PTA में रिटायर्ड फौजी जर्नैल बैठे हैं, आपकी प्रोफेशनल कहाँ है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी को फिक्स करे। शेर बाब ने कहा कि जब पैका एक्ट आया तो उसका नुकसान उनको हुआ जो उसे लाए थे। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स के शुमाल में जंगलात में आग लग गई। लॉस एंजल्स काउंटी और वेंचुरा काउंटी में 25,000 लोगों को इनखला का हुक्म। तूफानी सैंता आना हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा लपेट में आ गया। कास्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू। अमेरिका ने मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूसी फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। पेंटागन के मुताबिक 1500 इजाफी फौजियों को मैक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है।